फैक्ट्स ऑफ लाइफ बाय एस के शर्मा चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है और नमस्कार। साथियों, इस वीडियो में मनोरंजन यानी कि एंटरटेनमेंट के विषय में चर्चा करेंगे। मनोरंजन जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। मनोरंजन जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। मनोरंजन के विभिन्न साधन हैं, जैसे कि रेडियो है, टीवी है, पीवीआर है, सिनेमा हॉल है, सर्कस है, जहाँ पर लोग जाते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं। साथियों, मनोरंजन का एक बहुत ही बड़ा साधन सामाजिक संबंध भी हैं। व्यक्ति अपने सगे संबंधियों, रिश्तेदारी, अपने यारी दोस्ती, अपने अन्य सामाजिक संबंधों में जाकर अपना मनोरंजन कर सकता है। वहाँ पर मनोरंजन करने के दो लाभ हैं कि मनोरंजन भी होता है और सामाजिक संबंध भी मजबूत होते हैं, यानी कि एक पंथ दो काज। लेकिन सामाजिक संबंधों में जाते समय, उठते बैठते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि हमें यदि मजाक करते हैं तो मजाक सहन करनी भी होगी। दूसरा, यदि कोई मजाक करता है तो उसका बुरा नहीं मानना है। जब भी अपने सामाजिक संबंधों में बैठें तो राजनीतिक बातें ना करें, धर्म से संबंधित बातें ना करें, जात पात की बातें ना करें, क्योंकि अक्सर इन मुद्दों पर बहस ज़्यादा हो जाती है, डिबेट हो जाती है और आपसी संबंध बिगड़ते हैं। कोई किसी विचारधारा का व्यक्ति है, कोई किसी विचारधारा का व्यक्ति है। आपने देखा होगा, जानते भी हैं कि अपने रेगुलर जो नियमित एम्प्लॉयज़ हैं, कोई भी फर्म होती है, कोई भी कंपनी होती है या गवर्नमेंट अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर अपने एम्प्लॉयज़ को एक सप्ताह के अंदर एक छुट्टी अवश्य देती है। उस छुट्टी देने का कारण क्या है? उस छुट्टी देने का कारण ये है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को मनोरंजन के लिए, अपने सप्ताह में छूटे हुए घर के कार्यों को पूरा करने के लिए छुट्टी दी जाती है, ताकि 7 दिन के बाद जब व्यक्ति आए तो एक नई एनर्जी के साथ आए, एक रिफ्रेश होकर आए, रिन्यूड होकर आए, ताकि उसके कार्य करने की क्षमता बढ़ जाए, कंपनी का आउटपुट बढ़े और बढ़ता भी है। यदि कोई भी व्यक्ति लगातार काम में लगा रहता है तो उसे बोरियत शुरू हो जाती है, उसका आउटपुट घटने लगता है। अब मैं भी आपके साथ कुछ जोक्स शेयर करूंगा और आपका मनोरंजन करने का प्रयास करूंगा कि आपने अक्सर सुना होगा और देखा होगा कि समान विचारधारा के व्यक्तियों में ही दोस्ती होती है। तो दो दोस्त थे और डींगे मारने वाले दोस्त थे। दोनों गप्पे लगाते थे बहुत तगड़ी, लेकिन आपस में बड़ी तगड़ी दोस्ती थी। दोनों अपने अपने गांव गए। जब गांव से लौटे तो दोनों मिले, तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा कि भाई, तुम अपने गांव गए थे, तुम्हारे गांव में क्या चीज़ खास है जिसको उसको के बारे में बताओ। कि मेरे गांव में वैसे तो कोई खास बात नहीं है, कोई खास चीज़ नहीं है, लेकिन एक हमारे गांव में इतनी बड़ी खोर है। खोर साथियों उसे बोलते हैं जिस पर पशु चारा खाते हैं। इतनी बड़ी खोर है
कि उस खोर में आसपास के गांव के पशु भी आकर चारा खा सकते हैं। अब जो दूसरा दोस्त था उसने सोचा यार इसने तो बहुत बड़ी गप लड़ा दी, बहुत बड़ी डींग मार दी, इतनी बड़ी खोर तो नहीं हो सकती। अब उस दोस्त ने पूछा कि अच्छा तू तो बता यार तेरे गांव में क्या खास चीज है। तो वो भी कहाँ पीछे रहने वाला था। उसने कहा कि भैया मेरे गांव में वैसे तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे गांव में एक इतना बड़ा बांस है और जब भी हमें बरसात करानी होती है तो उस बांस को आसमान में अटका देते हैं और बारिश हो जाती है। अब पहले वाले दोस्त ने सोचा कि यार इसने तो बहुत तकड़ी डींग मार दी, इतना बड़ा ऐसा बारिश तो ऐसे हो ही नहीं सकती। अब उसने उससे पूछा कि भाई तुम अपने उस बांस को रखते कहाँ हो। तो उस दोस्त ने कहा उस बांस को हम तुम्हारी खोर में रख के आते हैं, जो तुम्हारी इतनी बड़ी खोर है उसी खोर में मेरा बांस भी आ जाता है। इसी तरीके से दो आलसी थे, दोनों आलसी थे, इसी विचारधारा के आधार पर दोनों में तकड़ी दोस्ती थी। अब दोनों दोस्त एक दिन एक आम के पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। आम का सीजन था। एक बहुत ही सुंदर पका हुआ आम, बड़ा मीठा, एक आलसी के बराबर में पड़ा था। अब आलस्य में वो ये उस आम को खाना चाहता था, लेकिन आलस इतना कि उसको उठाकर खा नहीं पा रहा था। एक साइकिल वाला उनके नज़दीक से होकर गुजरा तो उसको साइकिल वाले को उसने आवाज़ लगाई, है भैया इधर आ। साइकिल वाले ने साइकिल रोकी, पे पता नहीं हो सकता कुछ परेशानी हो इनको। उनके पास गया कि हाँ भाई क्या बात है। कि यार ये जो आम मेरे पास पड़ा है इस आम को उठाकर मुझे खिला दे। अब वो साइकिल वाला बोला यार तू तो बहुत बड़ा आलसी है, जो आम तेरे पास पड़ा है तू उसको उठा के खा नहीं सकता। अब जो दूसरा आलसी था वो तुरंत कहता अरे भाई साहब इसके आलस्य के बारे में तो मेरे से पूछो कि ये कितना बड़ा आलसी है। साइकिल वाला बोला कि हाँ भाई बता तू भी कि कितना बड़ा आलसी है ये। कि रात जो है मैं खाना खा के लेट गया और एक कुत्ता आया और वो कुत्ता मेरे मुंह को चाटता रहा पूरी रात। इस कमबख्त ने, मेरा पक्का दोस्त है ये, लेकिन इस कमबख्त ने उस कुत्ते को हटाया नहीं। तो ये तो इतना बड़ा आलसी है। साइकिल वाला दोनों आलसियों के हाथ जोड़कर चल दिया। अब कई व्यक्तियों में प्रेजेंटेशन ऑफ माइंड और प्लानिंग बड़ी बेहतरीन होती है। इसी आधार पर एक जोक सुनाता हूं कि एक व्यक्ति अपने दो बच्चों के साथ अपने कहीं रिश्तेदारी में जाने के लिए घर से निकल पड़े। रेलवे स्टेशन पहुंचे। व्यक्ति ने बहुत कुछ सोचा और सोचने के बाद उसने एक टिकट ली और ट्रेन में सवार हो गया। थोड़ी देर बाद टीटी उसे दिखाई दिया। टीटी टिकट चेक करता हुआ आ रहा था। जब उसके नज़दीक पहुंचने वाला हुआ टीटी तो उसने अपने दोनों बच्चों को अपनी सीट के नीचे छुपा दिया। बच्चों से बैठने के लिए कह दिया कि सीट के नीचे घुस जाओ। अब जैसे टीटी आया और उससे टिकट मांगी। जब टिकट मांगी तो टिकट देखने के बाद टीटी बोला कि बाबा ये तो आधी टिकट है, आपने आधी टिकट क्यों ली है। अब बाबा बोला उससे कि भैया आधी कितनी टिकट होती है। कि आधी, आधे का अर्थ है 1/2। तो उसने अपने दोनों बच्चों को नीचे से सीट से बाहर निकाल दिया। भैया एक तो मैं ये रहा और दो ये रहे, 1/2 हो गया। टीटी भी मुस्कराया और मुस्कुराने के बाद बोला कि अब आप पर पेनल्टी लगेगी। खैर एक और सुने। एक महिला अपने 3 बच्चों के साथ
बस में सवार हो गई। बस में सामने लिखा था कि 5 वर्ष से छोटे बच्चे की टिकट नहीं लगेगी। तो उसने बड़े सोच समझने के बाद कंडक्टर के पास गई, टिकट ले आई, बैठ गए। अब जब कंडक्टर ने सभी को टिकट दे दिए तो उसने सवारियों को गिना, उधर अपनी टिकटों को गिना, तो उसमें 3 टिकट कम थी। कंडक्टर ने हर एक सीट के पास गया और टिकटें चेक करनी शुरू की। उस महिला के पास पहुंचा, महिला से टिकट मांगी, महिला ने टिकट दे दी। अपनी एक टिकट लाई थी वो तो सिर्फ। कंडक्टर बोला, बहन जी ये बच्चों की उम्र कितनी है? तो महिला ने बताया कि ये बच्चा जो है 3 साल का है, एक 3.5 साल का है, एक 4 साल का है। कंडक्टर बच्चों की तरफ देखकर बोला, चलो उम्र तो तुमने बच्चों की कम बता दी, लेकिन 2 बच्चों में कम से कम गैप 9 महीने का तो रख लेती मैडम। और कंडक्टर मुस्कराया और मुस्करा कर बोला, प्लीज 3 टिकट और खरीदें आप। तो ये प्रेजेंटेशन ऑफ माइंड है, प्लानिंग है कि मुझे क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। इसी तरीके से कई व्यक्तियों में ऑब्जर्वेशन पावर बहुत तकड़ी होती है, बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन होती है। इसी पर एक जोक सुनाऊंगा आपको। 3 दोस्त थे, गांव में रहते थे, बचपन के दोस्त थे। 2 उसमें पढ़ लिख कर दिल्ली शहर में उनकी नौकरी लग गई, लेकिन एक दोस्त उनमें गांव में रह गया। किसी वजह से उसकी नौकरी नहीं लग पाई, लेकिन बहुत गहरी मित्रता थी। अब जो दिल्ली शहर में दोनों दोस्त रहते थे, उन्होंने प्लान किया कि यार उसको गांव से बुलाते हैं और उसको दिल्ली घुमाएंगे। उसको फ़ोन किया, फ़ोन करने पर वो बेचारा दिल्ली शहर आ गया उनके पास। शाम का वक्त था, तीनों दोस्त घूमने के लिए कनॉट प्लेस निकल दिए। अब जो गांव से दोस्त आया था, पहली बार दिल्ली में आया था, तो वो अंदर से डरा हुआ था कि यदि कहीं ऐसी कोई एक्टिविटी ना हो जाए कि कहीं मेरे दोस्तों की बेइज्जती हो जाए। तो वो जो भी काम करता था उनको फॉलो करके करता था। जहाँ भी जाना है, कहीं भी जा रहे थे, तो पहले शुरुआत में वो उस काम को करते थे, फिर वो उनको देखकर उसको फॉलो करता था। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो यार, बहुत देर हो गई घूमते हुए, कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी हाउस में घुस गए, वहाँ 3 कॉफ़ी के ऑर्डर दिए, 3 कॉफ़ी आ गई। तीनों दोस्त पीने लगे। जो गांव वाला दोस्त था वो धीरे धीरे पी रहा था। अब उनमें से जो दोनों दिल्ली में रहने वाले दोस्त थे, एक दोस्त ने जो है कॉफ़ी पी और उसकी कॉफ़ी ख़त्म हो गई, और उसने अपना कप जो है ये इस तरीके से रख दिया, उल्टा करके रख दिया। थोड़ी देर बाद दूसरे दोस्त की कॉफ़ी ख़त्म हुई, उसने अपना कप जो है सीधा ऐसे रख दिया। अब जो गांव वाला दोस्त था वो इस चक्कर में पड़ गया कि भाई मुझे क्या करना है, लेकिन कॉफ़ी पीते पीते उसने सोच लिया कि अब मुझे क्या करना है। जैसे ही उसकी कॉफ़ी ख़त्म हुई तो उसने अपने कप को इस तरीके से लिटा दिया। अब दोनों दोस्त, क्योंकि तीनों दोस्तों में गहरी मित्रता थी, आपस में कोई बातचीत का कोई बुरा भी नहीं मानता था। अब उसमें से जो दिल्ली में रहने वाले दोस्त थे, उन्होंने कहा कि यार ये तो बता, तूने ये कप जो है लिटा क्यों दिया, इस तरीके से लिटा क्यों दिया? वो दोस्त बोला, अच्छा ये बताओ, तुमने ये कप अपना उल्टा क्यों रखा था? उस दोस्त ने जवाब दिया कि भाई मैंने तो उल्टा इसलिए रख दिया था कि मुझे और कॉफ़ी पीने की इच्छा नहीं है, मैं अब कॉफ़ी नहीं पीऊँगा। दूसरे से पूछा कि भाई तुमने सीधा क्यों रख दिया? कि भाई मैंने सीधा इसलिए रख दिया कि कॉफ़ी बहुत अच्छी है, अभी एक कॉफ़ी पीने की और इच्छा है। अब तुम बताओ, तुमने ऐसे लिटा क्यों दिया?
उसने कहा कि भाई मैंने इसलिए लिटा दिया कि कॉफ़ी यदि आ जाएगी तो पी लूँगा और नहीं आने की है तो नहीं पीऊँगा। तो कितनी अच्छा उसका जवाब था, कितनी अच्छी ऑब्जर्वेशन थी और एक लॉजिकल उसने आंसर दिया। तो साथियों, जोक्स के द्वारा भी मनोरंजन होता है। सगे संबंधियों में बैठकर जब ठहाके लगाए जाते हैं, एक दूसरे का मनोरंजन होता है। जब ठहाके लगते हैं, हंसता है व्यक्ति, तो उस समय हमारा मस्तिष्क हैप्पी हार्मोन्स सीक्रेट करता है। हमारे मस्तिष्क के एंडोर्फिन नाम का हार्मोन सीक्रेट होता है, जिसको फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि साथियों, अपने सगे संबंधियों में बैठकर मनोरंजन करें, हमेशा हंसी खुशी से रहें, बिंदास होकर जिएं। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।